में दिया है एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 था। एक आदमी घड़ी को 2 क्रमागत बट्टे जिनमें से एक 10% था और छूट प्राप्त करता है 550.80 में खरीदता है, तो दूसरा बट्टा हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों 720 रुपये की कोई का अंकित मूल्य दिया है और 10% अगर उस पर बट्टा लगा देते हैं तो 10% अगर हम निकालें तो कितना हो जाता है 72, यानी कि 720 में से अगर हम 72 घटा दें तो 648 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब खरीदी होगी 10% छूट देने के बाद। और अगर 550.80 में ये खरीदता है, ठीक है, तो इसको हमें दूसरा बट्टा ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों अगर हम 648 माइनस 550.80 कर दें तो कितना रिजल्ट प्राप्त होगा हमें, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 97.20। प्यारे बच्चों अब हमें बट्टा निकालना है, तो 97.20 को जो फर्स्ट वाला क्रय मूल्य है उस पर निकालेंगे। 648 इंटू 100। प्यारे बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा 15%। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल में दिया है कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 है, क्रमागत बट्टे 10% और 15% लेकर खरीदता है और 28 यातायात पर खर्च कर देता है और इसे 800 रुपये में बेच देता है, तो इसका लाभ परसेंट हमें फाइंड करना है। प्यारे बच्चों 800 रुपये की है कोई वस्तु, अंकित मूल्य, और जिस पर वह 10% और 15% के दो क्रमागत बट्टे हैं। तो पहले हम 10% का निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो कितने होते हैं 80, यानी कि 800 में से अगर हम 80 माइनस कर दें तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 720। ठीक है, जो तो पहला बट्टा निकल आया, पहले बट्टे यानी कि पहले डिस्काउंट के बाद जो रिजल्ट मिला है वो है 720, लेकिन हमें दो बट्टे निकालने हैं। दूसरा क्रमांकत है 15/100। तो प्यारे बच्चों इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। प्यारे बच्चों इसको फाइंड करने पर जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा 108। फिर 720 में से 108 हम घटाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो फाइंड हो जाएगा। तो कितना रिजल्ट आएगा हमारा, 720 में से 108 करेंगे तो 612, यानी कि प्यारे बच्चों पहले हमारी कोई चीज़ 612 की थी और छूट देने के बाद 612 की थी, लेकिन अब वह 800 रुपये में बेच देता है, तो उसे 800 माइनस 612 यानी कि उसे कितने का प्रॉफिट होगा। सॉरी बच्चों यहाँ पर 28 यातायात पर और खर्च करता है, सॉरी यहाँ पर 28 और ऐड कर देंगे क्योंकि वो 28 और ज़्यादा खर्च करता है। तो कितने हो जाएंगे 620 30 40 640 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 800 माइनस 640। प्यारे बच्चों फिर क्या करेंगे हम 800 माइनस 640 कर देंगे तो हमें कितना रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 160। अब प्यारे बच्चे हमें लाभ परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट 160 का हुआ है, क्रय मूल्य पर निकलता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा 640 इंटू 100, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा हमारा वो होगा 25%। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, परंतु वह नकद भुगतान पर 30% की छूट दे देता है, तो उसका सही हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, यानी कि CP हम मान लें 100, तो यानी कि मार्क प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, 20% अधिक अंकित करता है तो 120 हो जाएगी, परंतु वह नकद भुगतान पर 30% की छूट दे देता है, यानी MP पर 30% की छूट दे सॉरी यानी कि CP है तो उस पर 30% की छूट दे देता है, यानी कि 70 कर देता है। तो MP यानी कि मार्क प्राइस का 70% कितना होगा 84 84। तो प्यारे बच्चों क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य यानी कि SP 84 है, तो उसको हानि हुई कितने की हुई 16 रुपये की, कितने पर हुई 100 CP और मल्टीप्लाई 100, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा 16% लॉस।